हमारी बहू नहीं सुनती, हमारा बेटा नहीं सुनता, उसे लगता है कि ये दुख है। इसका मतलब आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं। आपको यही नहीं पता कि रियल में दुख क्या है। भाई बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, ये तो संस्कार ना होने के कारण नहीं सुन रहे हैं। आपने सही संस्कार नहीं दिए तो नहीं सुन रहे हैं, सही संस्कार दिए होते तो सुनते। बड़ों के प्रति उनके अंदर सम्मान नहीं है तो नहीं सुनते, होता तो जरूर सुनते। मेरी बहू नहीं सुनती, मेरा बेटा नहीं सुनता, ये दुख नहीं है मेरी मां, ये तो संस्कारों की कमी है। जिसे आप दुख कहते हैं एक्चुअली वो संस्कारों की कमी है। अब दूसरे से पूछो तुम्हें क्या दुख है? महाराज जी हमारा घर कब बनेगा, हमारे पास घर नहीं है, ये दुख है। ये कोई दुख होता है? हमारा घर नहीं है ये कोई दुख है? अरे घर तो बंदर के भी नहीं होता। बंदर तो नहीं कहता कि हम बड़े दुखी हैं। बहुत लोगों के घर नहीं है, फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं। मेरा घर नहीं है, मैं घर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, आपने पैसे कमाए नहीं, आपको कमाना आया नहीं, वो आपकी नाकामी है, ये दुख नहीं है। पैसा कमाते, प्लानिंग करते तो आपके पास पैसा होता। टाटा बिरला अडानी अंबानी तो नहीं कहते कि हमारे पास घर नहीं है, सही प्लानिंग से सही नियम से चलते हैं। पैसा की कमी नहीं है, करने वालों की कमी। आप काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग हो, खोपड़ी में दिमाग हो, सब ठीक है। अब ये तुम्हारी नाकामी है, दिमाग नहीं है, और उसे आपने क्या मान लिया? दुख। महाराज जी हम बड़े दुखी, घर नहीं, ये कोई दुख नहीं है। दुख की ये परिभाषा है ही नहीं कि हमारा घर। महाराज जी हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हम बड़े दुखी हैं। लो, बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो दुख में ठीकरा फोड़ेंगे पूरा, ये भी कोई दुख है क्या? हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा महाराज जी हम बड़े दुखी, ये कोई दुख है? अरे बेटी का विवाह हो जाएगा, तुम उसके लिए योग्य वर देखो। जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी तुम्हें दी है, उस परमात्मा ने उसके विवाह की व्यवस्था के लिए एक लड़का चुना होगा, बनाया होगा। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म मृत्यु विवाह फिक्स है, तुम कर्म करो बस। तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुखी होने से होगा क्या? हो जाएगा ब्याह। जबरदस्ती आज का आदमी, आप में से एक आदमी नहीं बता पाएगा कि दुख क्या है, और रो सब रहे हैं दुख के नाम पर। 100 में से 100 लोग रो रहे हैं हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी। पूछो क्या दुख है? कमर में दर्द है। ये कमर में दर्द कोई दुख है? उल्टा सीधा पिज्जा बर्गर खाओगे तो कमर में दर्द होगा। खान पान अच्छा नहीं है तुम्हारा तो शरीर में दर्द है। अब तुम कहो कि हम बड़े दुखी हैं, ये कोई दुख नहीं है। महाराज जी हमारे पास पैसा आता है टिकता नहीं, ये कोई दुख है? खर्चे तुम्हारे उल जलूल हैं, उल्टे सीधे हैं, कैसे टिकेगा? चलो फिर बताओ, समय हम दे रहे हैं, बताओ दुख किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। मैया बताओ मेरी माँ, सबसे बड़ा दुख क्या है? सब लोग चिल्लाते हैं घर में हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी, हम बड़े दुखी, कोई नहीं बता रहा। देखो यहां पर सबसे बड़ा दुख क्या है? महाराज जी हमारे बाल पक गए, हम बड़े दुखी हैं। महाराज जी हमारे बाल झड़ गए, हम बड़े दुखी हैं। महाराज जी हम बूढ़े हो गए, हम बड़े दुखी हैं। ये कोई दुख नहीं है, ये तो होगा, आया है सो जाएगा। महाराज जी कोई दुख, हमारा भाई हमसे लड़ता है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। हमारा पड़ोसी हमसे लड़ता है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। लड़ाई हो ही नहीं सकती यदि आप चुप रहें तो। अब आपको भी तो बोलना बहुत है, तो लड़ो। दुख क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं कि जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। ईश्वर का विस्मरण हो जाना, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान को भूले बैठे हो, उसका तुम्हें दुख नहीं है, और बाकी सबका दुख लिए बैठे हो। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा, जोर से, सबसे बड़ा दुख क्या है? कि हम भगवान को भूलकर संसार की ओर बढ़ रहे हैं, बहिर्मुखी होके घूम रहे हैं।
भगवान को भूले बैठे हैं। वो भगवान जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें आंखें दी, कान दिया, श्वासें दी, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उन्हें हम भूल गए। एक लड़की का विवाह होने वाला था, हिंडौन की लड़की थी। उसे देखने वाला उसका होने वाला पति आया, तो उसने उस लड़की को देखा, पहली बार शादी के लिए पसंद किया, तो उसने पहली बार उसे अंगूठी दी। जब पहला मिलन होता है ना, तो लड़का लड़की कुछ एक दूसरे को देते हैं, एंगेजमेंट इत्यादि आप कहते हैं उस प्रोसेस को। तो उसने लड़की को अंगूठी दी, एक उसके होने वाले पति ने। अब वो लड़का तो चला गया अंगूठी देकर। अब वो लड़की जब गई अपनी सखियों के साथ, तो वो सबसे कह रही है, देखो देखो हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी, सबको दिखा रही है, कितनी बढ़िया है, कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है। उस लड़की ने सारी सखियों को, सबको अंगूठी दिखाई। वहां से एक संत जी निकले, संत जी मुस्कुराने लगे। उस लड़की ने कहा, महात्मा जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? संत जी ने कहा लड़की से, बेटी तुझे जिसने अंगूठी दी, अंगूठी दीनी यार ने, उसको करती याद। अंगूठी दी तेरे यार ने तो उसे तो याद रखती है, लेकिन उंगली जिस परमात्मा ने दिया उसे तूने विसार दिया। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि इंसान को क्या हो गया है। जिसने अंगूठी दी वो तो याद रहा, लेकिन जिसने उंगलियां दी, जिसने हार दिया वो तो याद रहा, पर जिसने हार पहनने को गला दिया उस ईश्वर को भुला दिया। इसलिए कहता हूं कि वो सारे लोग दुखी हैं जिन्होंने ईश्वर को भुला रखा है। द्रौपदी तब तक दुखी थी जब तक गोविंद को भुला रखा था, और गोविंद को पुकारा तो उसी समय प्रकट होकर द्रौपदी का दुख दूर कर दिया, लाज बचाई, साड़ी बढ़ा दी। जब तक नहीं पुकारा तब तक साड़ी खिंचती रही, हाँ या ना? तब तक वो रोती और पुकारती, बिलखती रही। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बचाओ, कोई ना आया। सारा परिवार खड़ा था, सारे लोग पावरफुल लोग खड़े थे, पर साथ किसने दिया? हाँ, इसलिए मेरी मां, सारी दुनिया सुख की है, हाँ सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में न को। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न को। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों
तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। जब द्रौपदी ने पुकारा, कौन सुनने वाला था भाई, है ना? सारी दुनिया सुख में सुनती है, जरा दुख आए ना तो अपने भी रूठ जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुख, द्रौपदी दुखी कब तक थी? फटाफट उत्तर दो, द्रौपदी दुखी कब तक थी? जब तक भगवान को भुला रखा। किसे याद रखा? अर्जुन बचाएगा, भीम बचाएंगे, युधिष्ठिर कोई ना आया, करो तुम घमंड दुनिया वालों का। भगवान को भुला रखा तो दुखी रही और पुकारा, मेरे यशुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। बुलाया, बुलाया, केवल गोविंद का गो कहा, गोविंद का गो। उसी क्षण भगवान दौड़ पड़े और द्रौपदी की लाज बचाई। इसलिए आप लोग भी जो चिल्लाते हो ना, बड़े दुखी बड़े दुखी, तब तक ये दुख नहीं मिटेगा जब तक भगवान को नहीं पुकारोगे। द्रौपदी ने पुकारा तो दुख मिटा। दूसरे का नाम है विभीषण। विभीषण सोने की लंका में रहा करते थे, भगवान को भूल गए। जब भगवान को भुलाया, हनुमान जी ने कहा था चलो राम जी के पास, नहीं नहीं अभी नहीं आऊंगा, अभी नहीं। हाँ, उनकी भी मोह माया कम थोड़ी थी, जब तक लाते ना खाई तब तक निकले नहीं घर से। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। उनमें एक विभीषण जी हैं, भाई ने लात मारा, निकल पड़े। हाँ या ना? लात मारी तो किसकी ओर आए? राम जी की। और राम की शरण में आते ही, जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सब कुछ दीन ही रघुनाथ। राम की शरण में आते ही जिस लंका से लात मार कर निकाला गया, उसी लंका का राजा बना दिया राम ने। ये राम की शरण में आने का आनंद है। और तुम भटक रहे हो संसार में, इसलिए भगवान के हो जाओ। हो जाओ तो सारा दुख मिट जाएगा, और नहीं होगे तो सारी जिंदगी मर गए तुम्हारे बाप दादे रोते रोते। भगवान के ना हो सके इसलिए